अगर आप लोग सेक्स करते हैं, चाहे फिर आप मेल हैं, फीमेल हैं या किसी भी जेंडर से बिलॉन्ग क्यों ना करते हो, अगर आप लोग सेक्स करते हैं या फिर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं या रह चुके हैं, तो ये खबर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपसे साझी करने जा रहा हूँ, ना वो जानकारी आपको किताबों में मिलेगी, ना आपके अध्यापक आपको पढ़ाएँगे और ना ही आपके दोस्त आपको चोरी-छुपे इन बातों का ज्ञान देंगे। 1 फरवरी 2024 को भारत की बड़ी ही मशहूर अभिनेत्री, मशहूर मॉडल पूनम पांडे की मौत की खबर सामने आती है। हालाँकि अचानक से पूनम पांडे दोबारा पैदा हो जाती है, दोबारा ज़िंदा हो जाती है। जिस कारण की वजह से पूनम पांडे ने ये पूरा कंट्रोवर्शियल एक्ट किया, उस पूनम पांडे की माने तो उसकी वजह थी सरकार में और भारत में सर्विकल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना, एक अवेयरनेस पैदा करना। लेकिन बहरहाल इस बात में नहीं घुसते कि क्या वाक़ई सर्वे अगर किसी बात के लिए अवेयरनेस करवानी चाहिए, तो क्या अपनी मौत की खबर, झूठी खबर फैला देना ताकि सब लोग इस बारे में, सभी मीडिया इस बारे में बात करना शुरू कर दे कि क्यों मरी पूनम पांडे, सर्विकल कैंसर क्या होता है, इन सब चीज़ों के पीछे की वजह क्या है? क्या इस बातों के पीछे में मैं पड़ना नहीं चाहता। आप लोग बेहतर हैं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। एक सभ्य नागरिक होने के नाते आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या किसी सेलिब्रिटी का सिर्फ इसलिए कंट्रोवर्सी करना, पब्लिसिटी स्टंट करना ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देश में बातचीत शुरू हो सके, सही है या नहीं? सर्विकल कैंसर से पूनम पांडे ने कहा, पूनम पांडे की मौत की खबर फैली कि सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत हुई। सर्विकल कैंसर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्स के दौरान एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अब इससे पहले हम बात करें सर्विकल कैंसर की, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूनम पांडे का बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों उसने ये कदम उठाया और क्या वाकई में अवेयरनेस पैदा करने का एक यही तरीका मिला पूनम पांडे को। तो लखनऊ में पैदा हुई पूनम पांडे एक भारतीय अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी हर तरीके की फिल्मों में काम किया। खतरों के खिलाड़ी से लेकर कलर्स के शो, लॉकअप तक पूनम पांडे ने काम किया है। वहीं सबसे ज़्यादा मशहूर तब हुई थी जब साल 2011 में बीसीसीआई के सामने ये प्रस्ताव रखा था पूनम पांडे ने, या फिर पूनम पांडे की कहें तो ये ऐलान कर दिया था कि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं सबके सामने टॉपलेस हो जाऊंगी, शर्टलेस हो जाऊंगी, यानी अपने ऊपर के कपड़े उतार दूंगी। हालांकि टीम जीत भी गई, लेकिन पूनम पांडे की माने तो उसने अपना ये वादा पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि बीसीसीआई ने इजाज़त नहीं दी थी। बहरहाल समय बीत गया, पूनम पांडे की समय दर समय ऐसे कई कंट्रोवर्सीज होती रही। फिर जब साल 2019 आया तो पूनम पांडे ने के नाम एक और कंट्रोवर्सी जुड़ गई। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने तत्कालीन प्रेमी के साथ सेक्स करते की वीडियो पूनम पांडे ने शेयर कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने बहुत आलोचना की, मीडिया ने बहुत आलोचना की। सुर्खियों में बने रहने की एक और ये बने रहने का एक और तरीका था पूनम पांडे का। पर जब लोगों ने आलोचना की तो पूनम पांडे ने वहाँ से वो वीडियो हटा भी दी थी। तो अब एक और नई आलोचना लोगों ने शुरू कर दी कि क्यों इस सेलिब्रिटी ने, एक जानी-मानी हस्ती ने अपनी मौत को इस तरीके से दिखाया कि लोग एक बीमारी के बारे में बात करना शुरू करते। बहरहाल ये बात सिर्फ पूनम पांडे की नहीं है। भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं, औसतन माने तो तकरीबन 77,000 ऐसी महिलाएं हैं जो हर साल इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं और जो दम तोड़ देती हैं। इस बीमारी का नाम क्या है? बीमारी है सर्विकल कैंसर। शुरुआत कैसे होती है सर्विकल कैंसर की कि जब मोस्टली होता है कॉमन फॉर ये औरतों में ज़्यादातर पाया जाता है। इट इज़ मोस्टली कॉमनली फाउंड इन वुमेन। औरतों में ज़्यादातर इसलिए पाया जाता है क्योंकि तब होता है कि जब औरतें अर्ली एज में, यानी 10-12 साल की एज में या 13-14 साल की एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं अपने प्रेमी के साथ या अपने बेटर हाफ के साथ, किसी भी तरीके से अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं या फिर उनके उस समय के दौरान एडोलेसेंस से लेकर उनकी से लेट 20s तक उनके अगर मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं सेक्सुअली, तो उस समय इस तरीके की बीमारी का पैदा होना बहुत ज़रूरी कहा जाता है कि बीमारी पैदा हो सकती है। कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहना, अर्ली एज में सेक्स कर लेना और सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन ना इस्तेमाल करना। तो जब भी स्किन और स्किन का आपस में कनेक्शन होता है तो ये देखा गया है कि अगर सामने वाला पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है और आपको वो डिजीज़ दे रहा है या उससे वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है वो डिजीज़, तो आप पर भी, एक इन्फेक्टेड से एक हेल्दी पर्सन पर भी वो डिजीज़ आके ट्रांसमिट हो सकता है। तो जब ऐसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो जब देखा गया है कि अक्सर ऐसे मामलों में, ज़्यादातर नहीं, बहुत कम लड़कियां, लेकिन फिर भी इसकी तादाद भारत में बहुत ज़्यादा है, ये इनमें एक सर्विक्स में
जिसे मेडिकल टर्म्स में बच्चेदानी भी कहते हैं। औरत की बच्चेदानी में या बच्चेदानी के मुंह पे एक टिश्यू सा जनरेट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो टिश्यू 10 से 15 साल में समय लेते लेते वो बढ़ता जाता है, जिसके बाद वो कैंसर का रूप ले लेता है। अब जब इस मामले में मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने बहुत सी वीडियोस आई जो अलग अलग दावे करती हैं। सबसे जो कॉमन चीज़ अब बाहर निकल के आई वो ये थी कि इस सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी लक्षण क्या है, क्या साइंस है जिससे पता चल सकता है कि एक औरत को सर्विकल कैंसर है। ये आम बीमारी की तरह नहीं है। इसके तो सिम्टम्स भी बिल्कुल देखने में आम लगेंगे, लेकिन वो आम है नहीं। जैसे अगर किसी को बुखार चढ़ा हो तो उसे कहता है उसका तापमान बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, फिर सिर दुख रहा है तो उसे आमतौर पर बुखार के लक्षण बता दिया जाता है। लेकिन अगर किसी औरत को सर्विकल कैंसर है तो उसके लक्षण क्या होंगे? बड़ा सबसे कॉमन जो लक्षण पाया गया वो ये है, वो है कॉन्स्टिपेशन का, जिसे हिंदी में हम कब्ज कहते हैं। बहुत से कारणों से कब्ज हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि औरतों को ही कब्ज है, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी कब्ज रहती है, छोटे बच्चों को भी कब्ज रहती है, छोटी लड़कियों को जो भी पैदा हुई हैं उनको भी कब्ज के जो बचपन में बहुत सी बीमारियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उसमें कब्ज भी एक बीमारी है। बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक किसी को भी कब्ज हो सकती है। तो ये बहुत कॉमन एक तरीके का सिम्टम है जो सर्विकल कैंसर के पेशेंट में देखा गया है। इसके साथ ये रहता है कि ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, यानी जब आप सेक्स कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, अगर सेक्स के बाद अचानक वजाइना में से खून निकलना शुरू हो जाता है तो ये कहा जाता है बहुत ही मेजर, एक बड़ा फैक्टर है सर्विकल कैंसर का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत चेक करवा लेना चाहिए। इसके बाद बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे पानी का रिसना वजाइना में से, बदबूदार पानी का बाहर आना और वाइट क्रिएट होना वजाइना में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो सर्विकल कैंसर अगर किसी पेशेंट को है या उसे शक है उसे सर्विकल कैंसर हो सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स उसमें हो सकते हैं। अगर अब औसतन बात करें तो भारत में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है। अगर हर साल बहुत औरतें अवेयरनेस ना होने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें दिक्कत क्या है। अर्बन एरियाज़ की बात नहीं है, हमारे बड़े शहरों की बात नहीं है, ये बात है गांव तबके की, उन जगहों पर जहां अखबार नहीं पहुंचती, जहां पर इंटरनेट की सेवाएं नहीं है, जहां पर पानी के नल तक नहीं लगे हैं। वो लोग अभी भी नेचुरल स्रोत होते हैं पानी के, उन पर निर्भर हैं पानी के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो उन जगहों पर अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस आए तो आए कैसे? निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में खूब कहा कि वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है। लेकिन इस वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या रहता है? अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है, या अगर मेडिकल टर्म्स की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। आम दवाइयों की तरह इसकी कोई दवाई नहीं है। हो सकता है इलाज के दौरान आपको दवाई ज़रूर दी जाए, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर सर दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल खा ली जाए, या फिर अगर लिवर में कोई दिक्कत है तो LIV5251 जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। इसका एकमात्र जो इलाज है या जो तरीका है इसकी रोकथाम का वो है टीकाकरण, यानी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कब? दो टर्म्स में इसकी वैक्सीनेशन होती है। पहली टर्म होती है साल, जब लड़कियों की उम्र 9 से 14 साल तक की उनकी उम्र हो तो 6 महीने के टाइम डिफरेंस के दौरान, 6 महीने के फ़र्क में उनके 2 डोज लगते हैं। और वहीं जब 15 से 50 साल की उम्र में इसी में 3 डोज लगते हैं। तो ये एक पूरी तरीके का टाइम डिफरेंस रहता है। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में पूरा जो टीकाकरण है, चाहे वो 2 डोज का हो या 3 डोज का, वो कम से कम 5 से 7 हज़ार के रूप में आता है। अब जहाँ हमारे देश में जब एक फिल्म बनती है पैडमैन के नाम की, जो औरतों की सैनिटरी प्रोटेक्शन की या सैनिटरी डिजीज़ की बात करती है, उन प्रॉब्लम्स की बात करती है, तब उस फिल्म की हालांकि आलोचना नहीं होती, फिल्म पैसा भी खूब कमाती है, लेकिन अब भी जब आप दुकान पे कोई भी लड़की या लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या लड़की खुद अपने लिए सैनिटरी पैड लेने जाती है तो आज भी वो सैनिटरी पैड्स काले लिफाफे में दिए जाते हैं ताकि आसपास के लोगों को ना पता चल सके कि सामने वाला मांग क्या रहा है। कॉन्डम खुले में मांग लिए जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड्स के लिए आज भी काला लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। तो अवेयरनेस के बारे में आप लोग जान सकते हैं कि हमारे भारत में औरतों को लेकर या जो टैबू टॉपिक्स हैं, चाहे वो सेम सेक्स हो, चाहे सेक्सुअल डिज़ायर्स हो, अपनी अपनी फैंटेसीज हो, किसी तरीके की कोई किंक हो, इन सब चीज़ों के बारे में कितनी अवेयरनेस है और इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर कितनी ज़्यादा बात की जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में 5 से 7 हज़ार तक रुपए लगते हैं। और वहीं जो निर्मला सीतारमण ने
वैक्सीनेशन की बात की है, जो वैक्सीनेशन भारत शुरू करेगी अपने अंतरिम बजट में, जो कहा गया है वैक्सीनेशन पर जोर देगी, वो जोर देना भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहीं जहाँ 5 से 7 हज़ार तक की वैक्सीनेशन आती है लड़कियों के लिए, वो वैक्सीनेशन का जो प्राइस है, वो दाम है, वो कम होकर बन जाएगा तकरीबन 200 से 400 रुपए। अब एक मर्द होने के नाते मैं जितनी मेरी क्षमता थी इन्फॉर्मेशन आपको बताने की, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन जब भी सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो अक्सर ये देखा गया है कि हमारे स्कूल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर टीचर स्किप कर देते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता, बच्चे अपने जो लड़के या लड़कियां अपने दोस्तों से सीखते हैं। अगर स्कूल में सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो अलग अलग बिठाकर अलग अलग जेंडर की बात की जाती है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन तभी सही हो सकती है या तभी सही तरीके से सेक्स एजुकेशन बताई जा सकती है जब लड़का लड़की या कोई थर्ड जेंडर एक ही जगह एक ही कमरे में बैठकर बात कर सके, खुलेआम, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के, बिना किसी पर्दे के बात कर सके। क्योंकि तभी ये सब जो बीमारियां भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां इनकी अवेयरनेस है, वेब सीरीज तक बन चुकी हैं इतनी, लेकिन फिर भी हम अपने घरों में इस बारे में बात करने से कतराते हैं। फिल्मों में जब भी ऐसा कुछ होना होता था पुरानी फिल्मों में, आजकल तो फिल्मों के मायने बदल गए हैं, फिल्मों के तरीके बदल गए हैं। पुरानी फिल्मों में भी जब ऐसा कुछ सीन दिखाना होता तो अक्सर देखा गया है कि दो फूल आपस में मिलते हैं, वो फूल आपस में मिलते रहते हैं और उसके बाद थोड़ा क्लाइमेक्स आ जाता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इन सब कारणों में, इन सब चीज़ों के बारे में लड़के लड़कियां या कोई भी तीसरा जेंडर हो, वो आपस में बैठकर खुलेआम, चाहे वो स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, किसी ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। इन सब चीज़ों के आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस भयंकर बीमारी से, चाहे आप एक औरत है, क्योंकि अगर औरत को ये बीमारी है तो वो अगर बिना प्रोटेक्शन की सेक्स करती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस, जिस वायरस की वजह से ये बीमारी हो रही है, वो वायरस आपके पार्टनर को भी ट्रांसमिट हो सकती है। सो बीइंग अ वुमन बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, कोई बुरी बात नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को सेक्सुअल एडवाइस कोई दे सके, खास तौर पर एक मर्द को। तो चाहे आपके कितने भी सेक्सुअल पार्टनर्स हो, आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज किसी भी तरीके की क्यों ना हो, सेफ सेक्स इज़ द वन एंड ओनली थिंग जो आपको इन सब बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए अगर चाहे आप मर्द है या औरत है, अगर आपको सेक्स करना है तो बहुत ज़रूरी है कि सेक्स के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ इससे एक तरफ जो बीमारियां हैं, चाहे वो HIV है या सर्विकल कैंसर है या और किसी तरीके की बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों से आप एक तो बचाव कर पाएंगे, दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी रोकथाम की जा सकती है। भारत में इस तरीके की बीमारी का प्रमोशन करना या अवेयरनेस इस तरीके की बीमारी का करना, अगर एक सेलिब्रिटी अपनी मौत की झूठी अफवाह फैलाकर इस तरीके की प्रमोशन कर रहा है, अवेयरनेस फैलाने का तरीका उसका कुछ इस तरीके से है, तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके पीछे की शायद इंटेंशन हो सकता है गलत ना हो। बेहतर आप बता पाएंगे कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में, आपके क्षेत्र में इन सब चीज़ों पर बात नहीं हो रही, तो कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम और अपने उस क्षेत्र का नाम लिखें, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस स्कूलों में, उस जगहों के जो अधिकारी हैं उनसे बात कर सकें, उनसे बात करने की कोशिश करें, ताकि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में इस तरीके की बात खुलेआम हो सके। अगर आप यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसको लाइक कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद।